विद्यार्थियों, आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य का पाठ 2 आदि कवि वाल्मीकि ही पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ अनुच्छेद आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुचुश्च कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। अथ तस्य कुटुम्बिनः, इसके बाद उसके परिवार के लोग, तस्य प्रश्नं श्रुत्वा, उसके प्रश्न को सुनकर, भृशं बहुत, चुकुपुः क्रोधित हुए, उचुः च और बोले। इसके बाद उसके परिवार के लोग उसके प्रश्न को सुनकर बहुत क्रोधित हुए और बोले, कथम वयम, क्यों हम सब, तव पाप कर्मणि, तुम्हारे पाप कर्म में, सहभागिनो भवेम, सहभागी होंगे। उसके परिवार के लोग उसके प्रश्नों को सुनकर बहुत क्रोधित हुए और बोले, हम सब क्यों तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी होंगे। वयम किम जानीमहे त्वं किम करोसि कया वारीत्या धनार्जनम विदधासि। वयम किम जानीमहे, हम सब क्या जाने, त्वं किम करोसि, तुम क्या करते हो, कया वारीत्या अथवा किस रीति से, धनार्जनम विदधासि, धनार्जन करते हो, धन कमाते हो। हम क्या जाने तुम क्या करते हो अथवा किस रीति से धनार्जन करते हो। नास्माभिः त्वं पाप कर्म कर्तुमादिष्टः, नास्माभिः, हम लोगों के द्वारा नहीं, त्वं, तुमको, पाप कर्म कर्तुमादिष्टः, पाप कर्म करने का आदेश दिया गया है। हम लोगों के द्वारा तुम्हें पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया गया है। तेषां स्वपरिवार जनानामुत्तरमाकर्ण्य सोऽतीव विषण्णो भवत्। तेषां स्वपरिवार जनानाम् उत्तरम आकर्ण्य, अपने परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर, सोतीव विषण्णो भवत्, वह अत्यंत दुखी हुआ। अपने परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। द्रुतं मुनिवरमुपगम्य सर्वं च तत्परिवार जनाख्यात मसावभासत। द्रुतं, शीघ्रता से, मुनिवरमुपगम्य, मुनिश्रेष्ठ के पास जाकर, सर्वं च, और सब कुछ, तत्परिवार जनाख्यातम, परिवार के लोगों द्वारा कही गई बातों को, असावभासत, उन्हें बता दिया। और शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर परिवार जनों के द्वारा कही गई बातों को उनसे बता दिया। परम निर्विण्णम तम मुनिः तस्य हृदय शोक शमनाय राम इति जप्तुमुपादिशत्। परम निर्विण्णम तम, उन्हें बहुत अधिक दुखी देखकर, मुनि ने, तस्य हृदय शोक शमनाय, उनके हृदय के शोक को शांत करने के लिए, राम इति जप्तुमुपादिशत्, राम का नाम जपने का उपदेश दिया। बहुत अधिक दुखी, उन्हें बहुत अधिक दुखी देखकर मुनि ने उनके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम का नाम जपने का उपदेश दिया। राम इति समुच्चारणे क्षमः स्ववृत्त्यानुसारं मरा इत्येव जप्तुमारभत। राम इति समुच्चारणे क्षमः, राम का नाम उच्चारण करने में असमर्थ, राम का नाम बोलने में असमर्थ, स्ववृत्त्यानुसारम, अपनी वृत्ति के अनुसार, मरा इत्येव,
मरा मरा ही जब तुम्हारा भत जपना शुरू कर दिया। राम का नाम बोलने में असमर्थ अपनी वृत्ति के अनुसार मरा मरा ही जपना शुरू कर दिया। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रम तपश्चचार। इत्थमसौ, इस प्रकार से उन्होंने बहुवर्षाणि यावत्, बहुत वर्षों तक, समाधौ लीनः, समाधि में लीन होकर, तीव्रम तपश्चचार, तीव्र तपस्या की, कठोर तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर कठोर तप किया। तपसि रतस्य तस्य शरीरम वल्मीक मृत्तिकाभिः आवृतम जातम। तपसि रतस्य, तपस्या में लगे हुए, तपस्या में रत, तस्य शरीरम, उनका शरीर, वल्मीक मृत्तिकाभिः, दीमक की मिट्टी से, आवृतम जातम, ढक गया। तपस्या में रत उनका शरीर, तपस्या में रत उनका शरीर दीमक की मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वल्मीक मृत्तिकाः परिस्राविता। अथ कदाचित, कभी, प्रचेतसा, वरुण के द्वारा, निरंतर जलधारया, निरंतर जलधारा से, तस्य शरीरात्, उनके शरीर से, वल्मीक मृत्तिकाः, दीमक की मिट्टी, परिस्राविता अभवन, बह गई। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वल्मीक मृत्तिकाः परिस्राविता अभवन। इसके बाद किसी समय, कभी, वरुण के द्वारा निरंतर जलधारा गिराने से उनके शरीर से दीमक की मिट्टी बहा दी गई। मृत्तिकाभिः तिरोहितं तस्य शरीरं पुनः प्रकटितं। मृत्तिकाभिः तिरोहितं, मिट्टी से ढका हुआ, मिट्टी से छिपा हुआ, तस्य शरीरम, उनका शरीर, पुनः प्रकटितम, पुनः प्रकट हो गया। मिट्टी से छिपा हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः स संस्तुतोऽभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्योदतिष्ठत्। ततो मुनिभिः स संस्तुतोऽभ्यर्थितश्च, इसके बाद मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति और पूजा की गई। इसके बाद मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति और पूजा की गई। चक्षुषीन उन्मील्योदतिष्ठत्, और वह आँख खोलकर उठ बैठे। तब मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति और पूजा की गई और वह आँख खोलकर उठ बैठे। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद्, वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद् वाल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वाद् प्राचेतस इति तस्य नामद्वयं जातम्। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद्, दीमक की मिट्टी से निकलने के कारण, वाल्मीकिरिति, वाल्मीकि, प्रचेतसा जलधारया, प्रचेता की जलधारा से, मृत्तिकायाः, मिट्टी के, परिश्रुतत्वाद्, बहाए जाने से, प्राचेतस इति तस्य नामद्वयं जातम्। प्राचेतस, उनके यह दो नाम हुए। दीमक की मिट्टी से निकलने के कारण वाल्मीकि, प्रचेता द्वारा जलधारा से मिट्टी को बहाए जाने से प्राचेतस, उनके यह दो नाम हुए। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेताः तस्य दशमः पुत्रोऽहमित्थ मूल्यलेख। रामायणे मुनिना, रामायण में मुनि के द्वारा, स्वपितुः नाम, अपने पिता का नाम, प्रचेताः, प्रचेता, तस्य दशमः पुत्रोऽहमित्थ मूल्यलेख, और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ,
ऐसा लिखा है। रामायण में मुनि के द्वारा अपने पिता का नाम प्रचेता और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ ऐसा लिखा गया है। यथाच जैसे प्रचेतसोहम 10मः पुत्रो राघवनंदन, रामायण के उत्तरकांड में यह पंक्ति है, प्रचेतसोहम 10मः पुत्रो राघवनंदन। हे राघवनंदन, मैं प्रचेतसोहम, मैं प्रचेता का 10मः पुत्रो 10वां पुत्र हूँ। हे राघवनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद।